दोस्तों दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हमारे साथ जब तक कुछ पर्सनली नहीं हो जाता हम लोग फील ही नहीं करना चाहते उसको, हर चीज के प्रति इंसेंसिटिव रहते हैं जब तक हमारे घर में किसी के साथ कुछ नहीं हो जाता है। अभी कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो केस हुआ है, इंसिडेंट हुआ, आपने भी सुना होगा, पूरे सोशल मीडिया पे हाहाकार मची हुई है। पर आज भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी आंख बंद करे हुए हैं उसके लिए। उनको ऐसा लगता है कि मैं तो एक आम आदमी हूं, मैं कर ही क्या सकता हूं इसके लिए। पर अगर आम आदमी चाहे एकजुट हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। इन लोगों को ये समझ भी नहीं आती और आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं जो आज भी विक्टिम के ऊपर ही इल्जाम लगा देते हैं कि भाई साहब छोटे कपड़े पहनते हैं जो लोग, उनके साथ ऐसा ही होता है। रात में सेमिनार हॉल में करने क्या गई थी? सही बात है, उस लड़की की गलती है जो वो रात में सेमिनार हॉल गई। मैं तो कहता हूँ हर उस लड़की की गलती है जो डॉक्टर बनना चाहती है या डॉक्टर बन रहे हैं। जितने भी डॉक्टर ये रात में मेहनत कर रहे हैं 36-36 घंटे, वो सबकी गलती है, क्योंकि हम लोग लायक ही नहीं है उनकी सर्विस के। हम जितने अनग्रेटफुल हैं हम लोग, हमको बिल्कुल जरूरत ही नहीं है उनको कि वो हमें कुछ ऐसी सर्विस दें। क्योंकि जब हम लोगों की हालत खराब होती है, हम लोगों के घर में किसी को परेशानी होती है, हम उनके पास जाते हैं, उनके अंदर भगवान देखते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ के आंखों में आंसू लेके खड़े होते हैं कि बचा लो, इनका कुछ कर दो, और फिर वो लोग हमारी वहां हेल्प करते हैं। और आज जब एक डॉक्टर के साथ बुरा हुआ है तो उसको नॉर्मलाइज करके आगे बढ़ गए कि ठीक है, ऐसी खबर तो रोज आती है, रोज चली जाती है, अब इसके लिए मैं थोड़ा ना कुछ करूंगा। पर मेन दिक्कत यही है कि ये लड़ाई किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर की नहीं है, ये हम सबके लिए है। आप सोचिए, आपके घर में भी माँ बहन होगी, बेटी होगी, तो उनकी सुरक्षा भी आपके लिए जरूरी है। पर उस सुरक्षा के लिए आप उनकी आजादी नहीं छीन सकते हैं, और उनकी आजादी उनका हक है। जैसे हम लोगों के पास हक है घूमने का, उनके पास भी है। पर जब तक ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे, ना उनके पास आजादी है ना बाकी महिलाओं के पास। कुछ कायर लोग होते हैं जिन्हें आवाज उठाने में भी डर लगता है। उनके साथ, खुद के साथ जब तक कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, वो सहते रहेंगे कि दूसरे के साथ हो रहा है, मेरा क्या लेना देना। और ऐसे ही लोगों के चक्कर में ये इंसान के रूप में जानवर घूमते रहते हैं। और जब तक ये बाहर है, जब तक आपके और मेरे घर की माँ बहनें तो सेफ होने से रही। और कुछ लोग तो इतने गिरे हुए हैं कि आज भी उस बात पे यकीन कर रहे हैं कि उस लड़की के साथ कुछ हुआ नहीं है, उसने सुसाइड करी थी। भाई अगर तुम एक बार वो वीडियो देख लोगे जहां पे ट्रांसलेटर के थ्रू उस बच्ची के माँ बाप बता रहे हैं कि कैसी हालत थी उसकी जब वो उसके पास गए थे, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अगर ना कांपे तो तुम फिर इंसान नहीं हो। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में। एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। यहाँ तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि उसके मम्मी पापा क्या फील कर रहे होंगे, कि वो जो झेल रहे हैं वो तुम्हें बता भी नहीं सकते हैं। और सोचने की बात ये, कितना नॉर्मल सी चीज है कि अगर किसी नॉर्मल इंसान के अराउंड ये सब हुआ होता, किसी नॉर्मल इंसान ने ये सब किया होता जिसके कनेक्शन नहीं होते बड़े बड़े, तो ना वहां पे सबूत मिटाए गए होते, ना वहां पे उस रेप मर्डर को सुसाइड का नाम दिया गया होता, और ना एक कॉलेज में आउट ऑफ नोवेयर रिनोवेशन चालू हो गए होते, क्योंकि उन्हें पूरे के पूरे सबूत मिटाने। और प्रूफ के अकॉर्डिंग सबको पता लग चुका है कि कम से कम 8 या 10 अपराधी थे जो इन्वॉल्व थे इन सब में। पर स्टिल वो लोग आजाद घूम रहे हैं, फ्री हैं कहीं पे, और बात को दबाया जा रहा है, वहां पे सबूत मिटाए जा रहे हैं। और इतना बड़ा घोटाला नॉर्मली हो भी नहीं पाता अगर कोई बड़ा आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। लास्ट टाइम का भी अगर आप याद कर लोगे, पुणे का जो एक्सीडेंट केस था, वहां पर भी बड़े बड़े लोग शामिल थे। पर जब सोशल मीडिया से दबाव बनाया गया तो उन सबको जेल जाना पड़ा। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया हर चीज 4-5 दिन में भूल जाता है, और कुछ दिन बाद वो लोग भी जेल से निकल गए। बट मैं होप करता हूं कि इस बार ऐसा ना हो, इस बार ये जो अपराधी हैं इनको सजा मिले। जब तक इनको लटका हुआ ना देख ले लोग, जब तक शांति ना लें एटलीस्ट। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। क्योंकि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसके मम्मी पापा को कैसा फील हुआ होगा जब उन्होंने अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी होगी अपनी आंखों के सामने। और सोचने की बात यह है कि वो जो कॉलेज था पूरा का पूरा, वहां पर सीसीटीवी लगे हुए थे, तो जितने भी अपराधी थे वो इजीली पकड़ा जाते। पर वो सीसीटीवी की फुटेज पूरी मिटा दी गई, और फिर जो प्रिंसिपल था जिसके ऊपर नाम आता, वो वहां से रिजाइन देके भाग गया, अपना उसने पल्ला छुड़ा लिया। और उसके तुरंत बाद इतना बढ़िया कोइंसिडेंट होता है कि उसको दूसरे कॉलेज में जॉब भी मिल गई। और क्योंकि आधे से ज्यादा न्यूज चैनल बिक चुके हैं जिन पे ये खबर आज भी नहीं चल रही है, तो ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में पता भी नहीं है। और आप सोचो, जब सब लोग सो रहे थे, जनता आदि सो रही थी, जिनको पता ही नहीं था ऐसा सब हुआ है,
वहां पर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, कॉलेज के सामने धरना दे रहे थे। फिर जिस बड़े आदमी का इस पूरे इंसिडेंट के साथ लेना देना था, उसने अपने गुंडे पहुंचा दिया एज अ प्रोटेस्टर, और फिर उनने वहां पे और दंगा भड़का दिया, जिससे उन प्रोटेस्टर्स को हटाना और इजी हो जाए। और मेरी तो रूह कांप जाती है जब भी इस इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ नई न्यूज आती है, क्योंकि कुछ भी अच्छी खबर नहीं आती। ये लोग केस को और उलझाए जा रहे हैं। गुस्सा आता है मुझे तो कभी कभी कि ऐसी जगह पे हम लोग रह रहे हैं जहां पर एक स्त्री बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हमारे देश में जहां पर लड़कियों को पूजा जाता है, देवी माना जाता है, वहां पर ऐसे इंसिडेंट होते हैं। और फिर भी कुछ लोग इतने बेशरम होते हैं कि उठ के आ जाते हैं कि छोटे कपड़े पहने थे, ये था, वहां गई थी, ये गई थी। अभी लास्ट एक खबर आई है कि एक नर्सरी की बच्ची जो कि स्कूल जा रही थी अपनी वैन से, उसके वैन के ड्राइवर ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया। बताओ, नर्सरी में जो बच्ची थी उसने क्या कर दिया होगा? उसकी क्या गलती होगी? या फिर ये जो डॉक्टर थी, अपना काम कर रही थी, दिन भर 36 घंटे का काम करके थकी हारी सोने आई थी वहां पे, उसने क्या गलत कर दिया होगा? अगर गलती छोटे कपड़ों की है तो स्कूल जाने वाली उस नर्सरी की बच्ची के साथ क्यों गलत हो? और अगर गलत है लड़कियां बार और क्लब जाने वाली, तो दूसरों की जान बचाने वाली डॉक्टर को क्यों जान गंवानी पड़े? हमें समझना होगा कि गलत यहाँ पर लड़की नहीं, गलत आपकी सोच है। और अगर आज भी आप चुप रहे ये सारा सब कुछ देख के, तो आप इस धरती पर बोझ हैं।